सर हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये जो किताबें को सर आपने अध्ययन किया है, आखिर सर ये भी किताबें, ये भी किताबें, ये भी किताबें, पूरा ऑफिस में सर आपकी किताबें पढ़ी है, आखिर सारी किताबों में क्या पढ़ना है सर, ये कोई क्या ऐसी पहला चीज़ें आदमी हैं? हम नहीं हैं, ये किताबें हमारे यहाँ बहुत कम है। एक पर एक विद्वान ये आदमी भी किताबें कम हैं? कम है। आप जाएँगे जब एडवोकेट सब एक पर एक एडवोकेट हैं पूरे हिंदुस्तान में, और किताबों का आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये कह देना कि मैं ही सबसे बड़ा वकील हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, ये भी कहना गलत है, ये बड़बोलापन हो जाएगा। परंतु ये किताबें लोगों के दिमाग में ये बहुत आता है कि वकील साहब के घर में इतने मोटे-मोटे किताब होते हैं, उसमें क्या होता है? तो इसमें शब्दों की व्याख्या होती है। शब्दों की व्याख्या का मतलब कि कौन-सी चीज़ में, जैसे रोशन रोही का केस आया, तो इस तरह का इससे पूर्व में भी केस कभी हुआ होगा किसी का, तो उसमें जज साहब ने क्या जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो चीज़ हम लोग जज साहब को दिखाते हैं कि देखिए साहब सेम तरह का के घटना हुआ था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये इस परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया था, इसीलिए ऐसा निर्णय आप लीजिए। या फिर हम लोग बताते हैं कि कानून की बात है, कानून में किताब जो है ये कहता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई यदि चोरी किया और उसको 15 साल का सज़ा दे दिया, तो हम लोग दिखाएंगे कानून का किताब कि देखिए धारा 379 जो आईपीसी का है, उसमें अधिकतम सज़ा 3 वर्षों का देना है, इससे ज़्यादा आप दे ही मतलब नहीं सर सकते। हम बीच में बोलना चाहेंगे, मतलब इन किताबों में वो रिकॉर्ड है, एक इतिहास है, इतिहास जिनको आप लोग मतलब जज साहब को याद दिलाने का काम करते हैं। आज अभी आया है, हम लोग को पीएलजीआर आता है। इसमें क्या होता है वो समझिए कि अभी जो जजमेंट का देखिए 20/2/2025 का जजमेंट है, जो 25 में मतलब क्या जजमेंट क्या रहेगा? जजमेंट, तो हम लोग को जैसे कोई, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा, एक ऊपर में ही आप चाहे तो कैमरामैन को दिखा सकते हैं। अब कोई मुस्लिम महिला है, उनको शादी के बाद मेंटेनेंस का राइट बनता है, या कोई आदमी शादी नहीं भी किया और उससे एक बच्चा उत्पन्न हो गया यानी नाजायज संतान, तो उस बच्चा का, और वो आदमी बच्चा पैदा करके भाग गया, तो उसको मेंटेनेंस देगा कि नहीं देगा? वो तो कहेगा हम तो शादी नहीं की, तो मेरा बच्चा नहीं। तो क्या और सर मेरा देगा सर मेंटेनेंस? उसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि द वैलिडिटी ऑफ मैरिज और पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड इन ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 इज टेंटेटिव एंड नॉट फाइनल, इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट। ये तो अब इस चीज़ पर कभी भी कोई मामला आएगा तो हम लोग निकालेंगे, और ये पेज नंबर दिया है कि 281 पर इसके संबंध में विस्तृत जानकारी है। तो हम लोग इसी तरीके का ढूंढते हैं कि सेम इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तब एक आइडिया हम लोग को लगता है, तब केस को हम लोग जीतते हैं। मतलब किसी को जिंदगी को बचाने में आप लोग का अहम सर किरदार होता है। जिंदगी को बचाने में जो निर्दोष लोग यदि कोई फंस गए हैं, समाज जब बना तो समाज में एक चीज़ का देखिए कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं, लेकिन बुरे लोगों को समय पर, सही समय पर उनको नहीं रोका गया तो समाज रहने लायक नहीं। यदि किसी ने डकैती किया, किसी ने मर्डर किया, तो हम लोग उसको सज़ा दिलवाने के लिए काम करते हैं। कोई निर्दोष अगर यदि फंस गया तो उसको निकालने के लिए काम करते हैं। वकील की भूमिका यही होती है मुख्य रूप से। परंतु अपना एक नैतिक धर्म है। अब रावण के पास भी ज्ञान था, लेकिन अपने सद्बुद्धि का वो मानव के कल्याण में नहीं, मानव के विनाश में अपने बुद्धि का उपयोग किया, तो रावण कहलाया। राम भगवान के पास भी बुद्धि, विवेक और बल था, हनुमान जी के पास भी बहुत बलशाली थे, लेकिन मानव कल्याण और जल कल्याण के लिए लगा, इसलिए भगवान की श्रेणी में आ गया। तो ईश्वर का आराधना और साधना और ज्ञान सभी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन ज्ञान का उपयोग आप किस तरीके से करते। कुछ वकील अपराधियों को बचाने में लगाते हैं तो वो गलत है। कुछ वकील अपने ज्ञान का उपयोग निर्दोष को, जो बच्चे निर्दोष फंसे हुए उनको बचाने में लगाते हैं, तो वो सदुपयोग हो गया अपने ज्ञान का। कोई आदमी नौकरी में है और बिना कारण के पुलिस प्रशासन या जो कोई पदाधिकारी है उनसे घूस मांगा, घूस में पैसा नहीं दिया तो नौकरी से निकाल दिया, तो उनके साथ अन्याय हुआ। तो उनको बचाने के लिए जो लोग अपने शक्ति का उपयोग करेगा वो बेहतर वकील कहलाएगा। हम लोग का एथिकल जो मिलता है उसमें कहता है कि आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आपका आचरण, आपका व्यवहार से एक झलकना चाहिए कि आप एक विशिष्ट कैटेगरी के लोग हैं। तो आपके व्यवहार में एक विनम्रता होना चाहिए, एक आत्मसंयम रहना चाहिए, आपका एक आत्म अनुशासन रहना चाहिए। अगर वो चीज़ का पालन नहीं करते हो तो आप बेहतर वकील कभी नहीं बन सकते हैं। पैसा कमा लेंगे, पैसा कमाने का बहुत सारा मार्ग हो सकता है, फिर तो सरकारी नौकरी में ही चले जाते। लेकिन इतने सारे किताबों का अध्ययन करके भी यदि बुद्धिमान, यदि आप हैं, विद्वान के श्रेणी में आपको रखा गया, तो आपका कुछ कर्तव्य भी होता है और उसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। सर जिस तरह से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं सर, ये जज साहब कैसे विश्वास करते हैं? आखिर आप जो कहते हैं वो जज साहब समझ जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे होता है सर? कि कई केस में लोग हारते भी हैं, जीते। आपका काम है फैक्ट, जो उस केस की परिस्थितियां हैं
उनसे न्यायालय को अवगत कराइए। और हम न्यायालय को मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकते हैं। जो रिकॉर्ड पर है, पुलिस ने अनुसंधान, कोई केस जब होता है तो पुलिस अनुसंधान